नमस्कार, मैं सई कार्यकर स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। भूरे रंग में प्रकट हुआ आदिशक्ति का आविष्कार। स्मार्ट न्यूज और टैलेंटिका द्वारा प्रस्तुत सिम्फनी शो का उत्साही प्रारंभ। कपिलेश्वर मंदिर में कुलस्वामिनी की मूर्ति का अनावरण समारोह। बेलगाम में पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा मार्गदर्शन शिविर संपन्न। कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ जोरदार आंदोलन। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। स्मार्ट न्यूज नवरात्रि क्वीन प्रतियोगिता को महिला वर्ग से उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिल रही है। शनिवार को आए ग्रे कलर ने महिला वर्ग की रचनात्मकता को एक नया रूप देने का मौका दिया। शनिवार का ग्रे होना एक संयोग था, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शनि का भूरे रंग के वस्त्र पसंद है। इसलिए इस दिन महिलाओं ने नवरात्रि के तीसरे दिन को भूरे रंग के कपड़े पहनकर मनाया। रंगों के समुच्चय में श्वेत शाम का महत्व अद्वितीय है। भले ही इन दोनों रंगों की प्रकृति एक दूसरे से काफी विपरीत हो, लेकिन जब ये दोनों रंग एक साथ आए तो शनिवार को सुंदर रंगों की प्रतिक्रिया आई। महिला वर्ग ने धूसर पोशाक की तस्वीरें पोस्ट करके स्मार्ट न्यूज के आह्वान का अच्छी तरह से प्रतिसाद दिया। स्मार्ट न्यूज और टैलेंटिका द्वारा प्रस्तुत सिम्फनी शो का उत्साही प्रारंभ। स्मार्ट न्यूज द्वारा आयोजित और टैलेंटिका द्वारा प्रस्तुत सिम्फनी शो शनिवार को लॉन्च किया गया। यह शो बेलगाम के उभरते कलाकारों को एक मंच प्रदान करेगा। यह संगीत के क्षेत्रों में कला का प्रदर्शन करेगा। ऐसे इस शो को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। यह शो स्मार्ट न्यूज मराठी और स्मार्ट प्लस हिंदी, यह दोनों चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। हार्मनी म्यूजिक एकेडमी के निदेशक संतोष गुरव, इसकी शुरुआत फिल्म निर्माता राज के पुरोहित द्वारा की गई। इस अवसर पर नगर सेवक गिरीश धोंगड़ी, राजू भटकंडे और नीतीश जाधव भी मौजूद थे। इन गणमान्य व्यक्तियों ने शो की कामना की। उन्होंने बेलगाम के कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के लिए स्मार्ट न्यूज की अवधारणा का भी स्वागत किया। स्मार्ट न्यूज के संपादक उपेंद्र बाजीकर ने इस पहल की आयोजन की जानकारी दी। टैलेंटिका समूह के सदस्यों ने अमित रायकर, आश्रय वर्णेकर, प्रवीण रेवनकर, दीक्षा पावस्कर ने दर्शकों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन भूमि ओझा ने किया। कपिलेश्वर मंदिर में कुलस्वामिनी की मूर्ति का अनावरण समारोह। श्री क्षेत्र दक्षिण काशी के कपिलेश्वर मंदिर में शनिवार को कपिलेश्वर मंदिर की कुलस्वामिनी की मूर्ति का अनावरण समारोह हुआ। उद्घाटन समारोह का संचालन श्रीमती मंगला सुरेश अंगड़ी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री कपिलेश्वर मंदिर में महाआरती के साथ हुई। श्रीमती मंगला सुरेश अंगड़ी को मंदिर के अध्यक्ष श्री सुनील बाड़ीकुंद्री और श्री सतीश नीलाजकर द्वारा सम्मानित किया गया। राजू भातकांडे, अभिजीत चव्हाण, राहुल कुरने, विवेक पाटिल और ट्रस्टी सेवकी उपस्थित थे। बेलगाम में पेट्रोल और डीजल हुआ महंगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत जो लगातार महंगी होती जा रही है, आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। बेलगाम में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए के पार चली गई है। डीजल की कीमत 98 रुपए प्रति लीटर हो गई है। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, जिससे लोगों में आक्रोश है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने आज लगातार 9वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं डीजल के दाम में आज 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में डीजल आज 100 रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा मार्गदर्शन शिविर संपन्न। भारतीय बौद्ध महासभा बेलगाम की ओर से सदाशिव नगर के बुद्ध विहार में 10 दिवसीय अभिविन्यास शिविर का आयोजन किया गया। सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय बौद्ध महासभा शाखा के पूर्व जिलाध्यक्ष M.R. कल्पत्री, जीवनलता नेदविनमने, मल्लेश कुरांगी द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया और भक्तों को भंते बोधि रत्न जी द्वारा जानकारी दी गई। इस अवसर पर भारतीय बौद्ध कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश कामले ने किया और धन्यवाद सुनील बस्तवाड़कर ने किया। कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ जोरदार आंदोलन। लगातार महंगाई के स्तर को ऊपर उठाने वाली भारत सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जोरदार अभियान चलाया है। अभियान के दौरान हिंसक प्रदर्शन हुए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कड़े शब्दों में भाजपा का विरोध किया। भाजपा द्वारा लगाए गए मूल्य वृद्धि ने आम आदमी के लिए जीवन कठिन बना दिया है, इसलिए मांग की गई थी कि इस बढ़ोतरी को तत्काल वापस लिया जाए। उन्होंने सरकार की अन्यायपूर्ण नीति के विरोध में मशाले भी जलाई। इस आंदोलन का नेतृत्व आमदार सतीश जारकीहोली ने किया। बीजेपी ने किसानों के खिलाफ फैसला लेकर अन्याय का रुख मोड़ दिया है, ऐसे शब्दों में भाजपा का विरोध किया गया। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। प्राध्यापक अनंत मनोहर का इसी साल निधन हो गया। उनके जाने से मनोहरी शैली के लेखक खो गए। उनकी साहित्यिक कृतियों में उनकी रचनात्मकता के पहलुओं को उजागर दिया गया था। उनके लेखन के कई पहलू शारदोत्सव के मंच पर सामने आए। प्राध्यापक आरती जादव ने अपने बारे में अपने विचार साझा किए और दर्शकों को एक अनूठा अनुभव दिया। उन्होंने मनोहर शरण की जीवन को 360 डिग्री में अनंत मनोहर जैसे अलग नजरिए से पेश किया। दर्शकों के सामने रत्नाकर मतकरी की कहानी पर एक नाटक भी प्रस्तुत किया गया। शुक्रवार को हुए इस कार्यक्रम में विधर्मियों की नाट्य प्रस्तुति दिखाई गई। इस प्रयोग को काफी अच्छा रिस्पांस मिला। कार्यक्रम की शुरुआत मीरज माहिर मंडल द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत से हुई। इसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। मल्लिकार्जुन सोसाइटी की धोनेवाड़ी शाखा का उद्घाटन। श्री मल्लिकार्जुन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड मल्लिकवाड़ शाखा धोनेवाड़ी की 6ठी शाखा का हाल ही में उद्घाटन किया गया। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अन्ना साहेब डी इंगल था। प्रारंभ में प्रातः लक्ष्मी पूजन के बाद परम पूज्य शिवलिंगेश्वर महास्वामी जी की चरण पूजा बाबा साहेब खोत और अजित हिरीकुड़े दंपति ने की। नई 6ठी शाखा का उद्घाटन समारोह कृपानंद महाराज के तत्वावधान में हुआ। जमा रसीद का वितरण किया गया और लॉकर की स्वामी जी द्वारा पूजा की गई। सुश्री सोनाली हिरीकुड़े का अभिनंदन किया गया। साथ ही संस्था की ओर से सोनाली हिरीकुड़े का अभिनंदन किया गया। साथ ही संस्था की ओर से उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन किया गया। तालुका क्षेत्र में फिर भारी बारिश। तालुका में पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश के कारण धान को पोषक तत्व माहौल बनाया जाता है। आलू और शकरकंद की कटाई में देरी हुई है। तहसील में धान की खेती चल रही है। कुछ क्षेत्रों में धान की खेती के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। बारिश धान की फसल के लिए पौष्टिक रही है। मशर भूमि में धान की फसल को बचा लिया गया है। तालुका के उत्तरी भाग में आलू की कटाई का मौसम लंबा होता है। फिलहाल आलू की कटाई का काम चल रहा है और बारिश के कारण काम ठप हो गया है। देश के पश्चिमी भाग में रतालू की कटाई का मौसम जोरों पर है। दक्षिणी भागों में टमाटर की अधिक फसल बोई गई है। बारिश से फसल बह गई है। नदी का पानी स्तर बढ़ गया है। स्कूलों में दशहरे की छुट्टी कल से। कोरोना प्रकोप के कारण पिछले 1.5 साल से बंद पड़े स्कूलों को कुछ दिन पहले फिर से खोल दिया गया। छात्रों की प्रतिक्रिया भी मिली। अब नवरात्र और दशहरा के मौके पर स्कूलों में नवरात्र और दशहरा की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। यह अवकाश 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक रहेगा। 21 अक्टूबर से नियमित स्कूल शुरू हो जाएंगे। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सप्ताह में 5 दिन की
स्कूल शुरू की गई है। शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टी है। हालांकि शुक्रवार शाम 4 बजे आदेश जारी किया गया है कि 10 दिन का दशहरा अवकाश होने के कारण शनिवार को स्कूल फिर से शुरू होगा। कुल 11 दिनों की स्कूल की छुट्टियां। गुरुवार से नवरात्रि पर्व शुरू हो गया है। शुक्रवार 15 को विजयादशमी है, 16 को शनिवार, 17 को रविवार और 19 तारीख को ईद ए मिलाद है। 20 तारीख को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सरकारी अवकाश होता है। RA लाइन मंदिर के पास सड़क खोलने की मांग। बेलगाम सैन्य प्रशासन ने रक्षा मंत्रालय परिसर के चारों ओर तार की बाड़ लगा दी है। गांधी चौक से अरगंतला क्षेत्र में अरगन गणपति मंदिर तक साइट के चारों ओर एक स्टार फेस लगाया गया है। इससे RA लाइन में दुर्गा माता मंदिर की ओर जाने वाला मार्ग बंद है। भक्तों ने मांग की है कि दशहरोत्सव के लिए रास्ता खोला जाए। सुरक्षा के लिए सेना के स्वामित्व वाले शहर और उपनगरों के चारों ओर एक स्टार बाड़ लगाई गई है। हालांकि कुछ जगहों पर बाढ़ नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। गांधी चौक के पास RA रेखा क्षेत्र में एक दुर्गा माता मंदिर है और यहाँ कई वर्षों तक पूजा अर्चना की जाती है। हर साल बड़े उत्साह के साथ देवी दुर्गा की बारात निकाली जाती है। मंदिर का रखरखाव शिविर क्षेत्र के नागरिकों द्वारा किया जाता है, लेकिन मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर लगी बाढ़ से श्रद्धालुओं का आना जाना मुश्किल हो गया है। शहर और तालुका में दुर्गा माता दौड़ का शानदार प्रतिसाद। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान द्वारा आयोजित श्री दुर्गा माता दौड़ को युवाओं का जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। दौड़ का आयोजन शहर के मध्य भाग सहित तालुका क्षेत्र में किया गया है। दौड़ हलगा में आयोजित की गई थी। इसमें युवाओं की भी भारी भागीदारी रही। इसमें बच्चों व युवतियों ने भी हिस्सा लिया। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान संगठन की पहल के साथ बेलगाम तालुका में विभिन्न स्थानों पर दुर्गा माता दौड़ का भी आयोजन किया जा रहा है। सुबह के समय यह दुर्गा माता दौड़ का जागर शहर और तालुका क्षेत्र में घूमता है। इससे एक मंगलमय माहौल बन गया है। इसी के साथ आज के स्मार्ट प्लस बुलेटिन के समाचार यही समाप्त हुए। धन्यवाद।